नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म लर्न नर्सिंग कंसेप्ट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था सीटी स्कैन के बारे में, क्या सीटी स्कैन होती हैं, क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं, है ना। हमने वहाँ पर पढ़ा था कि सीटी स्कैन जो होती है मेनली आपके 3 टाइप की होती है। हमने वहाँ पर ये भी देखा था उसके क्या क्या नाम होते हैं, है ना। हमने पढ़ा था एक कॉन्ट्रास्ट सीटी होती है, एक नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी होती है और एक हमने पढ़ा था HRCT होती है, हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन होती है ना। हमने वहाँ पर बताया था कि जो हाई रेजोल्यूशन जो सीटी स्कैन होती हैं वो आपके किसी ऑर्गन की डीप स्टडी करने के अंदर हेल्प करती है ना। किसी ऑर्गन की मल्टीपल और बहुत ही डीपली इमेज देखने के लिए HRCT का यूज़ किया जाता है। जो नॉर्मली लंग्स इन्फेक्शन वाला मामला होता है, लंग्स किसी के फेफड़ों को इन्फेक्शन होता है तो उसके अंदर HRCT का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब हम देखेंगे किसी पेशेंट को अगर लंग इन्फेक्शन होता है, हमने देखा था कोविड-19 के अंदर, है ना। कोविड-19 इसका बेस्ट एग्जांपल है। कोविड-19 के अंदर पेशेंट को फेफड़ों का इन्फेक्शन हो रहा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्फेक्शन हो रहा था, क्योंकि जब कोरोना आपका जो वायरस था वो आपके लंग्स को डैमेज कर रहा था। अब लंग्स को कितना डैमेज करता है उसके सिम्टम उसके अकॉर्डिंग आते थे, तो कितना डैमेज किया है पेशेंट का लंग्स, कितना इन्वॉल्व हुआ है और उसको सीटी स्कोर कितना देते हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे किसमें, HRCT के अंदर, है ना। तो कंप्लीटली देखिएगा इस वीडियो को, हम बिल्कुल डिटेल से देखेंगे कैसे सीटी स्कैन की स्कोरिंग दी जाती है ना। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा है HRCT का फुल फॉर्म हम सबने पढ़ा था, फुल फॉर्म होता है हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्या होता है हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी? अब देखिए इसके अंदर जो होती है पेशेंट के लंग्स इन्फेक्शन को देखने के लिए बेसिकली स्कोरिंग दी जाती है। तो ये हमने एक पेशेंट के लंग बनाए हैं, ये पेशेंट का मुंह बनाया है ना। यहाँ से आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमने एक फोटो लेने की कोशिश की है। हंसना मना है क्योंकि एग्जाम आपको समझाने के लिए बनाया है बेसिकली, है ना। तो आप इस चित्र को देख के हंसे नहीं। इसका जो पेशेंट का मुंह है, दिस इज द माउथ, है ना। बीमारी की वजह से इसका मुंह ऐसा हो गया है, वरना ये बहुत ही हंसता था, है ना। मान लेते हैं इस पेशेंट को जो होता है कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ है ना। कोविड-19 इन्फेक्शन जो होता है आपके लंग्स के अंदर फैला है। अब ये सारी चीज़ें देखने के लिए लंग्स की बेसिक स्ट्रक्चर अपन देखने की कोशिश करते हैं कि फेफड़ों के अंदर आपकी नॉर्मल स्ट्रक्चर होती कैसी है। देखिए ये होता है आपका, जैसे नोज होता है, दिस इज द नोज, नाक से अपने स्टार्ट करते हैं। ये आपका पीछे जाके फेरिंग्स बनता है, फेरिंग्स, और यहाँ से जब ये आपका माउथ जो ओरल कैविटी यहाँ खुलती है इसको ओरोफेरिंग्स कहते हैं, और ये अगर नोज यहाँ पर खुलता है उसको नेजोफेरिंग्स कहते हैं ना, नेजोफेरिंग्स। यहाँ पर 2 छेद होते हैं वो नेजोफेरिंग्स को कहते हैं। उसके बाद आपका फेरिंग्स होता है, उसके बाद आपका लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स, और उसके बाद आपका ट्रेकिया, दिस इज द ट्रेकिया। उसके बाद ऊपर एक लैरिंग्स होता है और ये फेरिंग्स होता है। अब नीचे जब इसके ऊपर डिटेल जाते हैं तो ये आपकी ब्रोंकाई होती है, दिस इज द ब्रोंकाई, ब्रोंकाई जो नंबर के अंदर 2 होती है, और इस पॉइंट को कैरिना बोला जाता है। इसको क्या कहते हैं, कैरिना, इसको बोलते हैं कैरिना, जहाँ पर आपकी 2 ब्रोंकाई बाइफरकेट होती है ना। तो ये एक एनाटॉमी का क्वेश्चन बनता है। हम देख रहे हैं ब्रोंकाई आगे डाइवर्ट होती है आपके ब्रोंक्यूल्स के अंदर, इसको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, है ना। छोटे छोटे बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं जो आपके लंग्स के अंदर कंप्लीटली पूरे डाइवर्ट हो जाते हैं। ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं इसके आगे छोटी छोटी लंग की स्ट्रक्चरल और बेसिक यूनिट होती है जिसको अपन क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। उसको क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। बहुत सारे नंबर के अंदर बहुत सारे एल्वियोलाई मिलियंस के अंदर होती हैं, बिलियंस के अंदर होती है, जहाँ पर आपकी गैसेस का एक्सचेंज मेनली होता है ना, ऑक्सीजन और CO2। और यहाँ ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ऑक्सीजन जाती है और CO2 बाहर निकलते हैं। तो ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखी है। अब 2 लंग्स होते हैं हमारे पास, कितने होते हैं, 2 लंग्स। मान लीजिए ये आपका राइट लंग्स है, दिस इज द राइट लंग्स, और दिस इज द लेफ्ट लंग्स, ये राइट लंग्स लेफ्ट लंग। अब जो लंग्स होते हैं बेसिकली लंग्स के अंदर लोब डिवाइड होते हैं। इस लंग्स जो होते हैं आपके लोब के अंदर बने होते हैं, लोब्स के अंदर डिवाइड होते हैं। तो जो आपका राइट लंग्स होता है इसके अंदर बेसिकली 3 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं, 3 लोब होते हैं। हमने यहाँ पर पहले बनाया, देखिए फर्स्ट लोब ये, सेकेंड ये और थर्ड ये, 1 2 और 3। और जो आपका लेफ्ट लंग्स होता है उसके अंदर कितने होते हैं आपके, 1 और 2, कितने, 2 लोब्स होते हैं। ये बहुत बेसिक बात होती है। और ये जो लोब्स होते हैं इसको बेसिकली ये सबसे ऊपर है, और ऊपर वाले को कहेंगे हम सुपीरियर लोब। क्या कहेंगे, सुपीरियर लोब। इसको हम कहते हैं दैट इज द सुपीरियर, सुपीरियर लोब, है ना, पहला वाला। और जो ये बीच वाला है माय डियर फ्रेंड्स, ये बीच में है, इसको कहते हैं मीडियल लोब। इसको क्या कहते हैं, मीडियल लोब, या मिडिल लोब, या मीडियल लोब, मिडिल लोब, मिडिल ठीक रहेगा।
मिडल लोब। और ये जो नीचे है इसको हम कहते हैं इंफीरियर लोब। क्या कहते हैं? इंफीरियर। ठीक है, इंफीरियर, मिडल एंड सुपीरियर। अगेन दिस इज द सुपीरियर, इस साइड में भी, इधर द इंफीरियर। और बीच में हम देखा लंग्स के बीच में हमारा हार्ट भी एक सिचुएटेड होता है, हमारा हार्ट ने हमने बनाने की कोशिश की है। ये आपकी लंग्स की स्ट्रक्चर नॉर्मल होती है। अब देखिए, लेट सपोज किसी पेशेंट को कोविड-19 का इन्फेक्शन होता है तो कैसे फाइंड आउट हम करते हैं? सीटी स्कैन। अब ये जो लोब होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इस एक लंग्स को हमने 3 लोब के अंदर बांटा, ये तो हमने देखा। लेकिन जो एक लोब होता है इसको भी अपन 5 भाग के अंदर डिवाइड करते हैं। किसके अंदर? 5 भाग के अंदर। वो भाग कौन कौन से हैं समझने के लिए अपन देखते हैं। देखिए, लेट सपोज 1 2 3 4 और 5, 1 1 2 3 4 5। इसको भी अपने क्या कहेंगे? 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। अगेन सेम, दैट्स द 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। सेम इसी तरह से 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5। सेम inferior lobe 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। ये हमने लोब को क्या डिवाइड किया? 5 भागों के अंदर। आई बात समझ में? कहने का मतलब है, अब एक लोब के कितने पार्ट होते हैं? 5 भाग होते हैं। एक लोब को हमने कितना नंबर दिया? 5 नंबर दिया। सिंपली वर्ड के अंदर 1 लोब इज इक्वल टू 5 नंबर। कितना होता है? 1 लोब। देखिए, एक लोब, 1 लोब इज इक्वल टू 5 मार्क्स। 5 नंबर किसने दिए हमको? एक लोब के लिए हमने कितने दिए? 5 नंबर। तो जब आपके अंदर लोब्स काउंट करेंगे कितने? 3 इधर है, 2 इतने, 1 2 3 4 और 5, 3 इधर है, 2 इतने, टोटल कितने लोब हो गए? 5 लोब हो गए। कितने लोब है? 5 लोब जब होते हैं तो अगर एक लोब को अपने 5 नंबर दिए तो 5 लोब को कितने हो गए? 25 नंबर, है ना। हम काउंट करेंगे टोटल कितने? 5 इंटू इज इक्वल टू 25, 25। इसलिए आपने देखा होगा आपका सीटी स्कोर हमेशा किस में से रहता है? 25 में से। किस में से? 25 में से। तो ये 25 कहाँ से आया? ये ऐसे अपन डिवाइड करते हैं तब आता है 25। अब इसमें से काउंट करते हैं कि आपका स्कोर कितना आया, किसी पेशेंट का स्टेटस कितना होता है जिसको कोविड का इन्फेक्शन या कोई लंग इन्फेक्शन होता है। अब हम देखते हैं कि पेशेंट का, मान लीजिए, कैसे स्कोरिंग करेंगे। चेस्ट का आपने सीटी करवाया, HRCT करवाया, लंग इन्फेक्शन का कोविड-19 का पेशेंट आया, उसका जब सीटी स्कैन परफॉर्म किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स, तो उसके अंदर मान लीजिए ये जो आपका सुपीरियर लोब है इसके अंदर इन्फेक्शन फाइंड आउट होता है। इसके अंदर इन्फेक्शन फाइंड आउट होता है और इस, मान लीजिए ये आपका पहला लोब, यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ, सेकेंड लोब यहाँ पर इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, ये आपका इन्फेक्शन इस लोब के अंदर पेशेंट को कंप्लेन है। और मान लीजिए आपका मिडिल लोब है, इसके अंदर मान लीजिए यहाँ आपके फर्स्ट के अंदर आपके इन्फेक्शन है, सेकंड के अंदर इन्फेक्शन है, थर्ड लोब के अंदर भी इन्फेक्शन है ना। और जो आपका इंफीरियर लोब है इसके अंदर मान लीजिए कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये नॉर्मल, मतलब कोविड का इन्फेक्शन यहाँ मेनली हुआ है। इधर मान लीजिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 भाग के अंदर इन्फेक्शन हुआ है कोविड का। और नीचे वाले लोब के अंदर माने तो 1 2 3 और 4, ये 4 जगह इन्फेक्शन हुआ, 5 में इन्फेक्शन नहीं हुआ, मतलब इतनी जगह इन्फेक्शन हुआ है। तो जब सीटी स्कैन पेशेंट की परफॉर्म की जाएगी, स्पाइरल टेक्निक से यूज़ करके उसकी HRCT की जाती है, और जब इस लंग्स की एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, सुपीरियर, इंफीरियर सारी तरफ से 3D इमेज ली जाती है, तब ये इन्फेक्शन फाइंड आउट होता है। और स्कोरिंग कैसे करते हैं? जब आपके मान लीजिए 1 2, जब ये 2 लोब के अंदर, एक लोब के 2 पार्ट के अंदर इन्फेक्शन होता है 1 और 2, तो स्कोरिंग कैसे देंगे? कितना इन्फेक्शन हुआ है? 2। कितना हुआ? यहाँ सुपीरियर लोब के अंदर 2 नंबर के अंदर इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है, 2। अब अपन बात करें, जैसे मीडियल लोब है, यहाँ पर भी इन्फेक्शन फाइंड आउट हुआ है 1 2 3, मान लीजिए चौथे और 5वें पार्ट्स के अंदर नहीं है, 3 भाग के अंदर यहाँ पर मीडियल लोब के अंदर इन्फेक्शन भी है। मतलब मान लीजिए सुपीरियर, दिस इज द सुपीरियर लोब, 2 नंबर का सेकंड नंबर इन्फेक्शन हो गया है। और मिडिल लोब की बात करते हैं, मिडिल लोब के अंदर मान लीजिए 1 2 3 कंप्लीट इन्फेक्शन हुआ है। और मान लीजिए आपका नीचे वाला जो लोब इंफीरियर, इसके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। इधर बात करते हैं आपके सुपीरियर के अंदर और इंफीरियर के अंदर, ये हमने राइट लंग्स की बात की। और इधर हम बात करते हैं लेफ्ट लंग्स,
है ना। तो आपके जो सुपीरियर लोब होता है और आपका जो इंफीरियर लोब होता है, सुपीरियर के अंदर के 1 2 3, तो 3 के अंदर आपके इन्फेक्शन हो गया और इंफीरियर के अंदर 1 2 3 4 के अंदर इन्फेक्शन हो गया। ये हमने क्या दी, इसकी इन्फेक्शन की स्कोरिंग दे दी। ये इन्फेक्शन की जब स्कोरिंग आपने दी, इसको हम करेंगे काउंट। मान लीजिए 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए, और 3 और 4 इधर कितने हो गए, 4 3 7। अब इन 5 और 7 कितने हो गए, 7 5 12। अब ये आपका 12 स्कोर आया किस में से, आउट ऑफ द 25। मतलब 25 में से आपका HRCT का स्कोर कितना आया है, 25 में से 12, 12 स्कोर आया आपका HRCT का। अब ये 12 क्या है माय डियर फ्रेंड्स, क्या ये कम है, ज़्यादा है, अच्छा है, बुरा है, टेंशन वाली बात है, बिना टेंशन वाली बात है? इसको फाइंड आउट करने के लिए एक चार्ट अपन पढ़ते हैं। देखिए, इसको पढ़ने के लिए हम पढ़ते हैं बेसिकली, अगर किसी पेशेंट का मान लीजिए वो HRCT स्कोर है ना, स्कोरिंग दी जाती है। स्कोरिंग की बात करें, हम 3 लेवल पढ़ते हैं ना बेसिकली, 3 लेवल, माइल्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हम पढ़ते हैं माइल्ड, सेकंड पढ़ते हैं मॉडरेट एंड थर्ड पढ़ते हैं, सेकंड मॉडरेट, थर्ड सीवियर। माइल्ड इन्फेक्शन, मॉडरेट इन्फेक्शन, सीवियर इन्फेक्शन, ये बेसिकली इसका फुल हम पढ़ते हैं। अब देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए देखा 25 में से 12 जब स्कोर आता है। अब इसको चार्ट के थ्रू समझते हैं। अगर किसी पेशेंट का, अगर आपका पेशेंट है, उसका स्कोर सिटी का जो होता है 0 से 8 के बीच में आता है, उसको अपन क्या कहेंगे, माइल्ड इन्फेक्शन कहेंगे। अगर किसी पर्सन का HRCT आप करवाते हैं और उसका स्कोर कितना आता है, आपका 0 to 8 आता है आउट ऑफ द 25, उसको क्या कहेंगे, माइल्ड लंग इन्फेक्शन। उसको क्या कहेंगे, माइल्ड लंग इन्फेक्शन। वही अगर अपन बात करें, अगर किसी पर्सन का जो लंग इन्फेक्शन है माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका 8 to 18 के बीच में आता है, उसको अपन क्या कहेंगे, मॉडरेट इन्फेक्शन। उसको क्या कहेंगे, मॉडरेट इन्फेक्शन। देखिए, ये 0 से 8 होता है आपका माइल्ड, सेकंड क्या होता है 8 से 18 मॉडरेट। लेकिन वही बात करें, आपका स्कोर जो होता है 18 से 25 के बीच में आ जाए, उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, सीवियर लंग्स इन्फेक्शन। उसको कहेंगे सीवियर लंग्स, मतलब पूरा लंग्स ही खराब है। जब 25 में से 25 पूरे आ जाते हैं, मतलब सारे खराब हो गए हैं, और 18 से ज़्यादा जब आ जाएंगे तो बचेगा क्या, इसमें से कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए इसको किसके अंदर काउंट करते हैं, सीवियर लंग्स इन्फेक्शन के अंदर। आई बात समझें। तो ये बहुत ही बेसिक चार्ट होता है। माइल्ड के अंदर कितना होता है, 0 से 8 होता है। मॉडरेट के अंदर कितना होता है, 8 से 18 स्कोर होता है। और आपका जो सीवियर लंग इन्फेक्शन है उसके अंदर 18 से 25 अगर किसी का पेशेंट का स्कोर आता है, तो ये हम पढ़ेंगे सीवियर इन्फेक्शन की कैटेगरी के अंदर। आई बात समझें। तो यहाँ हम जब एग्जाम्पल के थ्रू देखा था, इस पेशेंट का कितना आया था, 12 स्कोर आया था 25 के अंदर। अब देखिए 12 कहाँ पर है, क्या माइल्ड में है, नहीं, मॉडरेट में है, जी हाँ बिल्कुल है। तो इस पेशेंट को क्या हो रखा है, आपका मॉडरेट लंग इन्फेक्शन। मतलब आपके कम नहीं है, ज़्यादा नहीं, लेकिन मिडिल लेवल का इन्फेक्शन हो चुका है। अब अगर पेशेंट है कोई माइल्ड इन्फेक्शन का आता है, उसका ट्रीटमेंट क्या रहता है, मतलब नॉर्मल इन्फेक्शन है तो उसके अंदर क्या करते हैं, बेसिकली नॉर्मल ट्रीटमेंट चलता है, कोई घबराने वाली बात नहीं होती। इसके अंदर क्या करते हैं, नॉर्मल ट्रीटमेंट। नॉर्मल ट्रीटमेंट करते हैं, ओरल टैबलेट्स वगैरह दे दी जाती हैं और एंटीबायोटिक्स वगैरह से नेबुलाइज कर के पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, मतलब घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन वही अगर पेशेंट का मान लीजिए मॉडरेट इन्फेक्शन आता है, तो मॉडरेट इन्फेक्शन के इससे थोड़े हाई लेवल की है ना, हाई लेवल के अंदर पेशेंट को जो होता है IV एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। इसके अंदर एडमिट रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती किसके अंदर, माइल्ड के अंदर। लेकिन अगर किसी पेशेंट का मॉडरेट इन्फेक्शन आता है, तो पेशेंट को जो होता है 2-4 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं, है ना। अगर उसकी अदर क्लिनिकल कंडीशन ओके है तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर क्लिनिकल कंडीशन और उसके साथ में कोई कोमॉर्बिडिटीज है तो उसको हॉस्पिटलाइज करेंगे। और उसको जो होता है IV एंटीबायोटिक्स IV दी जाती है, और साथ में सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट चलता है ना। लेकिन वही बात करें, अगर किसी पर्सन का सीवियर कोविड का इन्फेक्शन आ जाता है, सीवियर लंग इन्फेक्शन आता है, और जिसका HRCT 18 से 25 आता है, उसको जो होता है उसको प्रोवाइड की जाती है माय डियर फ्रेंड्स ऑक्सीजन थेरेपी। उसको क्या देते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है।
है ना। क्लिनिकली कोरिलेट किया जाता है पेशेंट को कि अगर पेशेंट को ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन नहीं हो रहा है तो उसको ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है ना। ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन, ह्यूमिडिफाइड मतलब नमी युक्त ऑक्सीजन, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन दी जाती है। और उस पेशेंट को अगर खुद से मेंटेन नहीं कर रहा है, क्लिनिकली पेशेंट स्टेबल नहीं है, खुद ब्रीद नहीं कर सकता है इस सीवियर इन्फेक्शन के चलते, तो पेशेंट को दिया जाता है वेंटिलेटर सपोर्ट। पेशेंट को क्या दिया जाता है? वेंटिलेटर सपोर्ट। पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखा जा सकता है, वेंटिलेटर सपोर्ट ये अपन दे सकते हैं। तो ये हमने देखा किसके अंदर? सीवियर इन्फेक्शन के अंदर। माइल्ड क्या होता है? 0 से 8, मॉडरेट के अंदर 8 से 18 और सीवियर के अंदर 18 से 25। क्या होता है लंग इन्फेक्शन? कौन कौन से लोब होते हैं, कौन कौन से मिडल, सुपीरियर, इन्फीरियर। तो ये हमने देखा HRCT के बारे में कंप्लीटली, कैसे HRCT की स्कोरिंग की जाती है, कैसे उसका नंबरिंग दी जाती है और कैसे अपन काउंट करता है कि माइल्ड, मॉडरेट कौन सा होता है और उसका ट्रीटमेंट मोडालिटीज क्या होता है। आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि कैसे किसी पर्सन का कोविड के अंदर हमने देखा था HRCT 20 आया, HRCT 25 आ गया, HRCT 10 आ गया, तो वो जो स्कोरिंग थी आपके इस मेथड के थ्रू निकालते थे। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया बिल्कुल, तो हम समझते हैं कि हमारी जो मेहनत है बिल्कुल सार्थक होती है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सीखते रहे, हंसते रहे, जय भारत।